जोहार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट करेंगे। और प्रैक्टिस सेट की जो ये सीरीज चल रही है, इसमें मैंने वैसे प्रश्नों को शामिल किया है जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और झारखंड जीके से हैं। इसी क्रम में आज जो मैंने प्रश्न लिए हैं वो प्रश्न संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जो आयोजित किया गया था 21 अगस्त 2016 को, इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो आज मैं कराने वाली हूँ व्याख्या के साथ। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने स्टडी विद स्मृति चैनल पर 1 लाख फॉलोअर्स कर दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य की मांग की गई थी। तो ये कौन सा आयोग है जिसने वैसे ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड के गठन की मांग की गई थी। तो ये कौन सा आयोग था? तो ये आयोग था साइमन आयोग। और ये वर्ष कौन सा था? तो ये वर्ष था 1928। तो आपसे वर्ष से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आयोग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मेरे एक मित्र ने कुछ दिन पहले इसी प्रश्न को मुझसे पूछा था, तो मैंने उनको आंसर किया था, लेकिन वो पूरा अच्छे से क्लियर नहीं थे। तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के समक्ष पृथक झारखंड राज्य के निर्माण के लिए ज्ञापन सौंपा गया। इसे साइमन कमीशन ने पृथक झारखंड के गठन के लिए ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया था। इस ज्ञापन को अगर स्वीकार कर लिया होता तो 1928 में ही अलग झारखंड राज्य जो है वो बन जाती है, अलग झारखंड का गठन हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उसको अस्वीकार कर दिया गया। तो और कब झारखंड का गठन हुआ मित्रों? तो ये हुआ 2000 ईस्वी में। और डेट कौन सा था? तो ये था 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। और किस राज्य से अलग होकर के? तो ये था बिहार राज्य से अलग होकर के। और उस समय ये कौन राज्य बना था? तो उस समय में ये 28वां राज्य जो था वो बना था झारखंड। 15 नवंबर ही क्यों? क्योंकि उस दिन बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है और यही रीजन था कि 15 नवंबर का डेट जो है वो रखा गया था अलग झारखंड राज्य के गठन के लिए। अगला जो प्रश्न है वो है कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? इसके पहले वाले क्लास में भी आपने अभ्रक से प्रश्न देखा था और अभ्रक से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि झारखंड में अभ्रक के प्रचुर भंडार हैं। लेकिन किन किन जिलों में है ये भी आपको कंफर्म होना पड़ेगा। तो खास करके कोडरमा और गिरिडीह, कोडरमा का स्थान पहला और गिरिडीह का स्थान दूसरा आता है। तो कोडरमा और गिरिडीह में अभ्रक की खाने हैं मौजूद, लेकिन यहाँ ऑप्शन के आधार पे आपको इसका आंसर करना है क्योंकि इसमें कोडरमा और गिरिडीह का नाम नहीं है। तो क्या है ऑप्शन है यहाँ पर? तो धनबाद, बोकारो, गढ़वा और हजारीबाग। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हजारीबाग में अभ्रक जो है वो प्रचुर मात्रा में है। अब हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्योहार में, अब त्योहार मैंने आपसे बताया कि त्योहार से क्वेश्चन भरपूर मात्रा में पूछे जाएंगे। तो ये कौन सा त्योहार है जिसमें लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के फ्रेम को सजाती हैं और आसपास के पहाड़ी नदी को ये भेंट कर देती हैं? तो ये कौन सा त्योहार है? तो ये त्योहार है टूसू पर्व। टूसू पर्व अभी मैं आपको बताऊंगी मकर संक्रांति के समय में मनाया जाता है और कई माह, 1 माह तक चलने वाला है शायद ये त्योहार। मैं आपको डिटेल में यहाँ कराती हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने का मेरा यही मकसद है कि आप क्वेश्चन के ट्रेंड को देखिए। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि त्योहार के तरीके से प्रश्न पूछा गया था, जैसे कि सरहुल में कि 3 पात्र लिए जाते हैं, उसमें जल भरा जाता है। उसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं कि त्योहार मनाने का जो तरीका है वैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको तरीकों से भी तरीका भी याद रखना है कि कौन सा त्योहार किस तरीके से मनाया जाता है, खास करके झारखंड के जनजातियों के द्वारा या झारखंड में। जैसे सरहुल हो गया, करम हो गया, टुसू हो गया, और ये वंदना पर्व है, सोहराई है, जितिया है। तो ये सारे पर्व देखिए। टुसू पर्व जो है इसमें ऐसा होता है कि टुसू पर्व झारखंड के आदिवासियों, विशेषकर कुड़मी समुदाय, इनके लोगों के का ये प्रमुख त्योहार है। ये त्योहार सूर्य पूजा से संबंधित है, सूर्य प्राकृतिक से संबंधित है। देखिए सूर्य, हम लोग ये जो जनजाति हैं तो ये प्राकृतिक पूजक होते हैं और ये भी पूजा जो है वो प्रकृति से संबंधित है, प्रकृति पूजक पूजा है। इसमें क्या होता है कि लड़कियां जो होती हैं वो रंगीन कागज की लकड़ी या बांस के
फ्रेम को सजाती हैं रंगीन कागज से और आसपास की पहाड़ी नदी को उसमें भेंट कर देती हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो झारखंड जो है वो किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो ऑप्शन से आपको पता चलेगा। तो लौह अयस्क, तांबा अयस्क, बॉक्साइट या प्राइम कोकिंग कोल? तो नहीं, ऐसा लौह अयस्क भी अन्य राज्यों में मिलता है, तांबा भी अन्य राज्यों में मिलता है और बॉक्साइट भी। इसमें से क्या आंसर होगा? प्राइम कोकिंग कोल। झारखंड राज्य जो है वो एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे भारत का जहां पर प्राइम कोकिंग कोल जो है इसका उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुड़ुक धर्म के नाम से जाना गया था? देखिए आप ये चीज भी देख रहे होंगे, अब तक मैंने तीसरा सेट ये मैं करा रही हूँ प्रतियोगिता परीक्षा का। टाना भगत से तीनों में क्वेश्चन पूछा गया है, उत्पाद सिपाही में भी, पंचायत सचिव में भी, और ये भी आप देख रहे हैं इस वाले संयुक्त ये स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, और इसमें भी टाना भगत से क्वेश्चन पूछा गया। थोड़ा सा इसको टफ कर दिया गया है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन है जो अपने शुरुआती चरण में कुड़ुक धर्म के नाम से इसको जाना गया? और यथा शब्द कुरुख या उरांव इसका मूल धर्म है। तो क्या है, कौन सा है ये आंदोलन? तो यह है टाना भगत आंदोलन। और ये टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1914 ईस्वी में। और किसके नेतृत्व में? तो ये थे जतरा उरांव, इनके नेतृत्व में ये आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। ये एक धार्मिक पंथ के रूप में इसकी शुरुआत हुई जिसमें एकेश्वरवाद, मांस मंदिरा एवं आदिवासी नृत्य पर पाबंदी लगाया गया और झूम की खेती की वापसी की वकालत की गई। झूम की खेती क्या होती है? तो इसमें ऐसी कृषि जैसे कि जंगल को काट करके यहाँ पर खेती की गई, और जब ये खेत जो थे वो अनुपजाऊ हो गए तो इस जगह को छोड़ करके अन्य जगह पे जा करके यहाँ पर जंगल को काट करके यहाँ पर भूमि कृषि योग्य बनाया गया। तो यही खेती को जो अलग अलग जगह पर स्थानांतरण कृषि या झूम की खेती इसको कहते हैं। तो इसकी वापसी का वकालत किया गया इसी टाना भगत आंदोलन में। और ये आंदोलन में शुरुआती चरण में कुरुक धर्म अर्थात कुरुक या उरांव का मूल धर्म के नाम से जाना जाता है। जनजाति भी आपसे पूछा जा सकता है किस जनजाति से संबंधित है, तो ये हो जाता है उरांव जनजाति। अगला प्रश्न धोखरा कला से है कि झारखंड का धोखरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो ये धातु शिल्प कला से संबंधित है। धोकरा कला जो है झारखंड की, ये धातु शिल्प कला से संबंधित है। ये भी कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके पहले आपने याद किया होगा उत्पाद सिपाही वाले में शायद कंबकट चित्रकला से क्वेश्चन पूछा गया था कि कंबकट क्या है। उसी तरीके से ये धोकरा पूछ दिया जाएगा कि धोकरा क्या है। तो धोकरा क्या है? वो शिल्प, धातु शिल्प है। झारखंड का इसका धातु शिल्प से इसका संबंध है। इसमें धातु से विभिन्न कलाकृतियां बनाई जाती हैं, सजावट के सामान बनाए जाते हैं या फिर घर के जरूरत के सामान बनाई जाती है, तो धातु से, और काफी प्राचीनतम ये शिल्प है। अगला प्रश्न है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था? तो ये था 50%। पंचायती राज से क्वेश्चन होगा, जीएसएससी सीजीएल में भी होगा, जेपीएससी में भी क्वेश्चन होगा पंचायती राज से, तो आप इसको याद रखिएगा, ये पंचायती राज से प्रश्न है। तो महिलाओं को 50% का आरक्षण जो दिया गया है, ये झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा को लिखा तो है 33% देना है, लेकिन सीमा बढ़ा दिया गया है। झारखंड में कितना कर दिया गया है? 50% कर दिया गया। इसके लिए झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? अब देखिए, आपको मैं बार बार कहती हूँ, आप जो है वो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अंदर से फीवर है और आंख में जलन भी हो रही है, गले में भी दर्द हो रहा है, गर्म पानी पी रही हूँ, चक्कर भी कभी कभी मुझे चक्कर जैसे आ रहे हैं, लेकिन मुझे क्लास लेना ही था। मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन पे एक्टिव नहीं रह पाऊंगी दोस्तों। आज टेस्ट है और ये टेस्ट आप लोग ज़रूर लगाइएगा। 10 बजे से टेस्ट है, मैं कोशिश करूंगी 10 बजे के पहले क्लास को ख़त्म करने का। 8वें प्रश्न पे हम लोग लगभग 30-35 प्रश्न होंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि 10 बजे से टेस्ट है। ये टेस्ट मैं गूगल ड्राइव के माध्यम से लेती हूँ, पूरी एग्जाम के पैटर्न पे है, जैसे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही हैं, दोनों मिला करके 20 टेस्ट हैं मैंने कंडक्ट कराए हैं, और हर संडे को मैं टेस्ट लेती हूँ। आज चूंकि आज रविवार है तो ये टेस्ट चल रहा है।
इसका डिटेल अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगी। 2 तरह के टेस्ट हैं, एक और टेस्ट मैं लेने वाली हूँ जो 10 जुलाई से स्टार्ट होगा, उसके बारे में भी डिटेल मैं बता दूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को ब्रेक के बाद। अगला है कि ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है। आपको मैं बोलती हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। तो बिरसा मुंडा के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो सबसे पहला ही ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है, बिरसा मुंडा ने सुनोद संथाल समाज की स्थापना की, तो यही गलत हो जाता है। अगर आपको पता होगा सुनोद संथाल समाज की स्थापना किसने की, कब की, तो यही आप गलत आंसर को पकड़ लीजिएगा और आंसर आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। तो क नंबर जो इसका आंसर है, क नंबर जो इसका ऑप्शन है, यही इसका आंसर है, यही गलत है ऑप्शन। क्योंकि सुनोद संथाल समाज की स्थापना किसने की थी, ये की थी शिबू सोरेन ने 1969 में की थी। अलग अलग किताबों में अलग अलग मेंशन किया हुआ है। अब देखिए थोड़ा सा बिरसा मुंडा के संबंध में थोड़ी जानकारी आप ले लीजिए। यह है कि उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई किया, फिर वे ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा पकड़े गए और जेल में इनकी मृत्यु हो गई। ये डेट था 9 जून का, इसी जून माह में 9 जून, और वर्ष था 1900 ईस्वी। उन्होंने जमींदारी और साहूकारों के द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में से सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व कर, और ये था मुंडा उलगुलान, या उलगुलान भी कह सकते हैं या मुंडा विद्रोह भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है, उद्योग से संबंधित है ये प्रश्न। तो इसके संस्थापक है जमशेदजी टाटा। तो ये तो थोड़ा आसान होगा आप लोगों के लिए, उद्योग से प्रश्न है। यहाँ पर जो इसकी स्थापना हुई 1907 ईस्वी में, लेकिन इसमें उत्पादन शुरू हुआ था कब, तो 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सीएसआर लागू करना मुश्किल है। सीएसआर क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी, इसका फुल नेम। तो झारखंड में सीएसआर लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है। तो क्यों मुश्किल है सीएसआर लागू करना, जिसको फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कौन सी समस्या इनमें से नहीं है, जब पहला है औद्योगिक कानून और नियमों के परिवर्तन का अभाव, ये सही है, ये समस्या है झारखंड में जिस कारण से ये लागू नहीं हो पा रहा है। दूसरा है उपभोक्ता अधिकार समूहों की अनुपस्थिति, ये भी सही है, यही कारण है कि सीएसआर जो है यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लागू नहीं हो पा रहा है। तीसरा है कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, ये गलत है, ये नहीं है ऐसा, कृषि भूमि की इससे कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है कि नियामक निकायों में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर, ये भी सही है, यही कारण है कि सीएसआर जो है वो लागू नहीं हो पा रहा है झारखंड में। अगला प्रश्न है कि हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है। तो ये योजना से संबंधित है, योजना से भरपूर प्रश्न जो होंगे वो जेपीएससी में पूछे जाएंगे, और भरपूर प्रश्न होंगे जो जीएसएससी सीजीएल में भी पूछे जाएंगे, और विभिन्न में तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य, यहाँ सिंपल आपसे ये नहीं पूछा गया कब शुरू हुआ क्या हुआ, वो नहीं, आपसे पूरा उद्देश्य पूछा गया। जब तक आप पूरे सब हर उद्देश्य को नहीं जानेंगे आंसर करना मुश्किल है। हर गांव में पुस्तकालय शुरू करना, भारतीय संस्कृति के समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। तीसरा है स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करना, और चौथा है कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी समृद्ध विरासत जो है उसको सुरक्षित रखना। तो ये इसका उद्देश्य है। 28 सितंबर 2017 को पूरे देश में ये लागू हुआ था, हमारी धरोहर योजना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। कौन सा ऐसा जिला है जहां पर तांबा अयस्क का भंडार है, झारखंड से संबंधित है। आपसे ऑप्शन जो पूछा गया है वो पूर्वी सिंहभूम है, पलामू है, हजारीबाग और रांची। तो कौन सा जगह है आप बताइए। तो ये है पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम का जो घाटशिला जगह है वहां पर तांबा जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कहां पर, तो घाटशिला में। अगला प्रश्न है कि फुलडुंगरी जो है वो निम्नलिखित में से किस शहर के निकट है। तो जगह का नाम भी आप याद रखिएगा, याद कीजिए, आपको पिछले क्लास में पूछा गया था चुट्टूपालू, उत्पाद सिपाही में पूछा गया था चुट्टूपालू घाटी कहाँ है। आपको पंचायत सचिव में ये पूछा गया था कि टैगोर हिल कहाँ है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है फुलडुंगरी कहाँ है। तो फुलडुंगरी कहाँ पर है, तो ये घाटशिला में है फुलडुंगरी। तो क्यों ये फेमस है ये देखिए, फुलडुंगरी झारखंड में घाटशिला शहर के निकट स्थित में है। फुलडुंगरी हिल की चर्चा
फुलडुंगरी हिल है ये। देखिए आपको मैंने बताया टैगोर हिल, चुटुपालू घाटी के बारे में पूछा गया, अब यहाँ फुलडुंगरी हिल। फुलडुंगरी हिल की चर्चा महान बंगाली लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय के द्वारा लिखित सुप्रसिद्ध बंगाली साहित्य आरण्यक इसमें की गई है। आरण्यक जो पुस्तक है उसमें की गई है। ये स्थल प्राकृतिक सुंदरता का अनुपम उदाहरण है। यहाँ पर्यटन की दृष्टि से काफी संभावना है फुलडुंगरी में, और यही कारण है कि फुलडुंगरी जो है आपसे प्रश्न में भी पूछ दिया गया है। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहां पर स्थित है? मयूराक्षी नदी, इसके पहले आपसे क्या पूछा गया था? दामोदर नदी का उद्गम स्थल। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल। तो हर नदियों के उद्गम स्थल आप याद रखेंगे। तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो यह है त्रिकुटी पहाड़ी। ये देवघर जिले के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है त्रिकुट पहाड़, और यहाँ से मयूराक्षी नदी निकलती है। इसको मोर नदी भी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर हिजला मेला जो है वो लगता है, मयूराक्षी नदी के पास ही हिजला मेला जो है वो लगता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हिजला मेला, झारखंड का सुप्रसिद्ध मेला हिजला मेला, ये किस नदी के तट पर लगता है? तो ये हो गया मयूराक्षी नदी के तट पर। नौकागम्य नदी है झारखंड का एकमात्र मयूराक्षी नदी। कहाँ से निकलती है? तो ये त्रिकुटी पहाड़ से निकलती है। और कहाँ पर है? तो देवघर के पास स्थित है ये। राज्य में पत्तों एवं प्लेटों को बढ़ावा देने, ये करंट अफेयर से प्रश्न था उस समय का। तो राज्य में पत्तों या प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बने हुए प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंध कर दिया गया है? तो थर्मोकोल का जो प्लेट है वो काफी ज्यादा बिक्री होता है इसका, थर्मोकोल के प्लेट का। तो इसकी बिक्री को झारखंड सरकार ने इस पे रोक लगा दी है। पत्तल जो बिकता है, देखिए झारखंड में लघु उद्योग जो है उसमें ये महिलाओं के द्वारा बहुत छोटे स्तर पे, लेकिन गांवों की महिलाओं का रोजगार का प्रमुख साधन है ये। वहाँ पे दोना बोलते हैं हम लोग। तो दोना बनाना, हम लोग के यहाँ जो प्रसाद, छठ पूजा में भी जो प्रसाद होता है वो दोना में जाता है, या प्रसाद चढ़ाने का काम, प्रसाद बांटने का काम, या शादी ब्याह में खाना पीना खिलाने का काम इसी लकड़ी के मतलब पत्ते के, मतलब पेड़ के पत्ते के से बने हुए प्लेट में होता है। और ये पर्यावरण की दृष्टि से भी काफी सही है, हेल्थ की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। और वहीं पर ये जो प्लास्टिक के या थर्मोकोल के बने हुए जो प्लेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो पर्यावरण के लिए भी अच्छा नहीं है और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस पे रोक लगा करके, और जो पत्तल जो जिसको पत्तल भी हम लोग बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो पत्तल जो होते हैं, जो इसके बने होते हैं, लकड़ी के पेड़ के पत्ते के बने होते हैं, तो इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने थर्मोकोल के बने हुए पत्थर पर रोक लगा दिया है। ये प्रतिबंधित है झारखंड में। अगला प्रश्न है कि बिरसा के नेतृत्व में शुरू हुआ उलगुलान का क्या मतलब है? तो उलगुलान का मतलब है विद्रोह। देखिए बिरसा मुंडा से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, टाना भगत से, बिरसा मुंडा से, तिलका मांझी के विद्रोह से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो एकदम ये सारे चीज, कोल विद्रोह हो गया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। आप हर सेट में एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहां पर स्थित है? तो झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में स्थित है। 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और अब इसको आईआईटी का भी दर्जा मिल चुका है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहां पर है? तो धनबाद में स्थित है, धनबाद में। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? माइका मतलब अभ्रक। कितना क्वेश्चन अभ्रक से आ गया, कई बार मैंने हर सेट में मैंने अभ्रक नाम लिया है। तो ये हो गया कोडरमा। कोडरमा को माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? तिलका मांझी से प्रश्न है दोस्तों। तिलका मांझी ने 1780 से 85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया, एकदम सही है। और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में ये कामयाब हुए, ये भी सही है। क्लीवलैंड की तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया था बरगद के पेड़ पर। आज भी वो जो है तिलका मांझी चौक के नाम से वो जगह जाना जाता है, ये भी सही है। तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया, ये गलत है। रामगढ़ की पहाड़ियों में इन्होंने गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व नहीं किया था। अगला जो टॉपिक है तिलका मांझी संबंधित, 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामकरण किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है?
मतलब कौन ऐसा तीरंदाज है जो झारखंड से नहीं है। और तीरंदाजी में स्वर्ण पदक मिला है दीपिका कुमारी को, और विश्व कप में तीरंदाज और विश्व रैंकिंग में इनका पहला स्थान आ भी गया दीपिका कुमारी को। और आज मैंने पेपर में भी पढ़ा कि हेमंत सोरेन जी ने ये घोषणा की है कि ओलंपिक में जो भी मेडल दिलाएगा झारखंड से, तो उनको 2 करोड़ रुपए जो हैं वो पुरस्कार के रूप में सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, झारखंड सरकार की तरफ से। तो दीपिका कुमारी जी अभी बहुत ज्यादा फेमस है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा धनुर्धर नहीं है, तीरंदाज नहीं है। तो दीपिका कुमारी हैं, रीना कुमारी और सीमा वर्मा में, और आशा रानी होरो। इसमें सीमा वर्मा जो है ये धनुर्धर नहीं है, इसमें दीपिका कुमारी, रीना कुमारी, आशा रानी होरो ये सभी धनुर्धर है। अगला प्रश्न है कि मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है। तो मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक लिखी है जगदीश त्रिगुणायत ने। ये जो मुंडारी क्या नाम है किताब का, मुंडारी लोक कथाएं जो है, इसमें मुंडा जनजाति के जीवन शैली, जीवन यापन के साधन, इनकी संस्कृति, इनके रीति रिवाज, इनकी परंपराओं के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि वो इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व कप मतलब विश्व में 100 में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल है। तो ये है महेंद्र सिंह धोनी। ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा और किस नाम से जाना है। देखिए बिरसा मुंडा से इस टीम एक ही में तीसरा यह प्रश्न मुझे लग रहा है बिरसा मुंडा से है। तो बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि भूपिता धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली योजना से के संदर्भ में गलत है। आपको गलत कथन का चुनना है। लाडली योजना से अभी हमारी धरोहर से भी आपने प्रश्न की देखा, अब योजना से ये दूसरा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। पहले मैं सब आपको बता देती हूँ क्योंकि आपको जानकारी हो जाएगी। तो ये जो मुख्यमंत्री लाडली योजना है, इसमें लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 5-6 बच्चे सबको लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है, 2 बच्चे होने चाहिए। और लड़की की 18 वर्ष की आयु होने से पहले विवाह नहीं करना चाहिए। तो बाल विवाह को भी रोकता है ये योजना। फिर और अधिक मतलब बच्चे होने को भी रोकता है ये योजना। स्कूल में पास होकर के निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए। स्कूल में अगर वो पास होकर के निकल गया तो उसको पढ़ाई उसकी रुकी नहीं होनी चाहिए, उसकी पढ़ाई कंटिन्यू होनी चाहिए। तो आप साक्षरता को भी बढ़ावा देता है ये योजना, लाडली योजना का संपूर्णता पर लड़की को 22 वर्ष की उम्र में 2 लाख प्राप्त करने का हकदार है। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। जब योजना पूरा हो जाएगा तो 1.08 लाख रुपए सहायता राशि 21 वर्ष की उम्र में दी जाएगी। अगला प्रश्न है कि श्री संवेद शिखर जी को और किस रूप से जाना जाता है। मैंने आपको बताया कि पहाड़ियां ये सब हिल्स वगैरह सबके नाम याद रखिएगा। तो ये संवेद शिखर जी और किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये है पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये है गिरिडीह में। और झारखंड का सबसे ऊंचा ये क्षेत्र है, ये ऊंचा पहाड़ी है कौन सी, तो ये पारसनाथ की पहाड़ी। जैन धर्मावलंबियों के लिए ये बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है बसंत पंचमी का त्योहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है। तो ये बसंत पर्व के आगमन का अग्रदूत है बसंत पंचमी का त्योहार, नाम से ही स्पष्ट है। अगला प्रश्न है जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान पूर्वी सिंहभूम तांबा के लिए, यूरेनियम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। यह जमशेदपुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए किलोमीटर भी याद रखिएगा। मैंने एक प्रश्न इसमें देखा है कि आपसे ये प्रश्न पूछ दिया था कि हुंडरू जलप्रपात रांची से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये आप याद रखिएगा। झारखंड के प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है। तो छठ पूजा कौन से देवता की आराधना के लिए की जाती है, तो सूर्य के देवता की आराधना के लिए। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है, तो पहली है राजभाषा हिंदी है। दूसरे में बहुत सारी आ जाती हैं भाषाएं। अगला प्रश्न है कि रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटित किया। तो ये एक्सिस बैंक है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था।
अगला प्रश्न ये भी करंट अफेयर से है कि फरवरी 2016 में की स्थिति के अनुसार झारखंड में खेल एवं युवा मामले के मंत्री उस समय में थे श्री अमर कुमार बावरी जी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? तो कौन से पहले गैर आदिवासी थे? बाबूलाल मरांडी थे, माफ कीजिएगा, गैर आदिवासी रघुवर दास थे। उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार एक कैबिनेट मंत्री का पोर्टफोलियो मिला था। तो आपको सबके बारे में रघुवर दास जी के बारे में जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी आप इसका आंसर नहीं कर पाइएगा। तो और उन्हें 1975 में आपातकाल के दौरान गिरफ्तार भी किया गया था, ये भी सही है। आपको गलत कथन चुनना है। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, ये भी सही है। अगला जो ऑप्शन है वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, तो ये चीज गलत है। वो 5 बार जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के चुनाव जीते, लेकिन अभी उन्होंने सरयू राय 2019 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ झारखंड में, उसमें सरयू राय से वो हार गए थे, लेकिन 5 बार वो जीते हैं वहां से। निम्न में से कौन सा खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? तो खेरवार विद्रोह के नेता हैं प्रमुख भागीरथ मांझी। पुस्तक मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो महुआ मांझी हैं, और ये भी चुनाव में खड़ी हुई थी महुआ मांझी, जो मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखिका हैं, महुआ मांझी हैं। निम्न में से किस सेवा को AWCS में प्रदत्त नहीं किया जाता है? तो जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता, इसको शामिल नहीं किया जाता है। भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो झारखंड 28वां राज्य था, वो बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। संगीत के इन प्रकारों में से कौन सा फागुन माह में गाया जाता है? तो नाम से ही स्पष्ट है, फगुआ, ये फागुन माह में गाया जाता है। तो आज की क्लास में आपने कुछ प्रश्नों को ऐसे देखा जो कि संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया था। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।